आप सभी को नमस्कार। मैं गोविंद बालियान और मैं आज आपसे बात करना चाहूँगा काशी विश्वनाथ के बारे में, क्योंकि काशी विश्वनाथ का मुद्दा आज हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। किस प्रकार काशी विश्वनाथ को ज्ञानव्यापी मस्जिद में बदल दिया गया और बड़ी आसानी से आज आपको लोग ये कहते हुए मिल जाएंगे कि काशी विश्वनाथ का और ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो ऐतिहासिक जो तथ्य हैं वो काफ़ी कम है, परंतु ऐसा नहीं है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से जो तथ्य मैंने अध्ययन किए और जो मैंने जाना काशी विश्वनाथ के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले काशी विश्वनाथ को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि जो भगवान सदाशिव, भगवान शिव के जो द्वादश जो ज्योतिर्लिंग है उसमें सबसे श्रेष्ठ और सबसे प्रथम जो ज्योतिर्लिंग है वो अविमुक्तेश्वर के नाम से हमारे काशी विश्वनाथ में स्थित है। और इसका वर्णन महाभारत में मिलता है और स्कंद पुराण में मिलता है। यहाँ तक कि स्कंद पुराण में भगवान शिव ने खुद ये बात कही है कि जो अपने पूर्वजों का अंतिम संस्कार, जो हमारे सनातन हिंदू संस्कृति में होता है कि अंतिम जो श्राद्ध का जो संस्कार हमारे पूर्वजों का होता है, वो अगर हम काशी विश्वनाथ में करें तो उसका हजारों गुना ज़्यादा फल मिलता है। तो इस बात का प्रमाण स्कंद पुराण में खुद भगवान सदाशिव ने दिया है। तो जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है वो अनादि आदि कालों से काशी में स्थित है। और जो इतिहास में इसका वर्णन मिलता है कि सबसे पहले राजा हरिश्चंद्र ने इस मंदिर को भव्य रूप दिया। उसके बाद जो है राजा विक्रमादित्य ने दोबारा इसको भव्य रूप दिया। और हमारी जो काशी और काशी विश्वनाथ का जो मंदिर था वो इतना भव्य हुआ करता था, उसका जो वर्णन है मशहूर जो चीनी जो यात्री है हुआन, उन्होंने अपने लेख में उसकी भव्यता का वर्णन किया है। अगर हम बात करें सबसे पहले सन 1194 में मोहम्मद गौरी द्वारा काशी विश्वनाथ का मंदिर लूटा गया और लूटने के बाद उसको तोड़ा गया। उसके बाद चूँकि मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस था, बहुत ज़्यादा मशहूर था, तो उसके बाद स्थानीय लोगों ने दोबारा फिर मंदिर को खड़ा किया, जो उसको दोबारा वही भव्य रूप देने की कोशिश की गई। उसके बाद जो वर्णन मिलता है सन 1447 में मंदिर को दोबारा तोड़ा गया। सुल्तान महमूद शाह जो कि जौनपुर का जो सुल्तान हुआ करता था, उसने मंदिर दोबारा तोड़ा। दोबारा तोड़ने के बाद, और क्योंकि हजारों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक काशी विश्वनाथ मंदिर हुआ करता था, उसके बाद जो वर्णन मिलता है जब मुग़ल काल आया और जब अकबर जो है मुग़लों का जब राजा अकबर हुआ करता था, उस दौरान की एक घटना काशी विश्वनाथ से जुड़ी हुई मिलती है। जो अकबर के 9 रत्न थे उनमें से जो मशहूर राजा टोडरमल और राजा मानसिंह बिहार के मोंगूर में एक लड़ाई, एक युद्ध चल रहा था, उसके निरीक्षण करके जब लौट रहे थे तो वे काशी विश्वनाथ गए। काशी विश्वनाथ में जो जगत गुरु नारायण भट्ट जी जो प्रचंड ज्ञानी थे, उनसे उन्होंने अपने पूर्वजों का जो अंतिम संस्कार की क्रिया है, अंतिम श्राद्ध की जो क्रिया है, उन्होंने पूर्ण की। उस समय लगभग 1585 की ये बात है। उस समय जो है हमारे देश में बहुत ज़्यादा सूखा और अकाल पड़ रहा था। तो राजा टोडरमल ने और राजा मानसिंह ने ये प्रार्थना उनसे की, जगत गुरु नारायण भट्ट जी से की कि आप जो है भगवान शिव से ये प्रार्थना करिए कि जो देश में सूखान पड़ा है ये दूर हो और संकट दूर हो। तो नारायण भट्ट जी ने उन्हें कहा कि अगर ये जो काशी विश्वनाथ का मंदिर जो ध्वस्त है, इसका फरमान जो बादशाह अकबर है, इसको पुनर्निर्माण करने का जो फरमान है, अगर बादशाह अकबर काशी भेजे और फरमान आने के 24 घंटे के अंदर ही बारिश होगी और बारिश होकर जो संकट राष्ट्र पर जो है सूखे का आन पड़ा है वो दूर हो जाएगा। ऐसे ही जो है जब राजा टोडरमल और राजा मानसिंह अकबर के दरबार में पहुँचे तो उन्होंने युद्ध की, जो बिहार में जो युद्ध चल रहा था, उसके साथ साथ जो जगत गुरु जो है नारायण भट्ट जी, उनकी जो बात है उसको अकबर को बताया कि अगर आप काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण का फरमान काशी भेजें
तो उस फरमान के काशी भेजने के 24 घंटे के अंतर ही भव्य मतलब जो है बारिश होगी और जो भी संकट हमारे राष्ट्र पे सूखे का आन पड़ा है वो दूर हो जाएगा। अकबर ने इस पर भरोसा नहीं किया और भरोसा ना करके भी उसने एक फरमान भेजा और कहा कि ये फरमान जो है काशी अगर ये पहुंचना है, पहुंचने के बाद 24 घंटे के अंदर अगर बारिश होती है और जो सूखे का जो संकट राष्ट्र पे आन पड़ा है वो दूर होता है तो मतलब काशी विश्वनाथ के मंदिर को दोबारा पुनर्निर्माण करने का आदेश दे दिए जाएंगे। ऐसा ही हुआ। फरमान के आते ही 24 घंटे के अंदर बारिश हुई और बारिश होते ही जो है सूखे का जो संकट राष्ट्र पर आन पड़ा था वो दूर हुआ और मंदिर निर्माण कार्य शुरू हुआ। तो 1585 में जो पंडित नारायण भट्ट जो प्रचंड ज्ञानी हुआ करते थे, उनके मार्गदर्शन में और राजा टोडरमल जी ने जो धन की व्यवस्था की, उससे मंदिर का निर्माण हुआ। उसके बाद अकबर की मौत हो गई। उसके बाद जो वर्णन मिलता है वो मिलता है सन 1632 में शाहजहां ने मंदिर को तोड़ने के लिए फरमान जारी किया और एक विशाल सेना मंदिर को तोड़ने के लिए, काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ने के लिए भेजी। पर हुआ क्या कि जब जो सेना थी शाहजहां की वो काशी पहुंची तो हजारों जो हमारे ब्राह्मण, हजारों हिंदुओं ने उस सेना का विरोध किया, उस सेना से डटकर मुकाबला किया और उसका परिणाम ये रहा कि जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है उसके जो मुख्य गर्भगृह, मुख्य मंदिर तक वो सेना नहीं पहुंच पाई। भयंकर विध्वंस हुआ, हजारों लोगों की जान गई और वहाँ तक तो वो सेना नहीं पहुँच पाई, परंतु काशी के अन्य 62 जो है मंदिर तोड़ दिए गए। ऐसा वर्णन इतिहास में मिलता है। उसके बाद जो है जब उसके बाद जो वर्णन मिलता है 1669 में जब औरंगजेब ने जब कमान संभाली तो औरंगजेब ने फरमान जारी किया दोबारा जो है काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ने का। वो फरमान आज भी कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी है उसमें आज भी सुरक्षित है, आप उसको देख सकते हैं। वो फरमान जारी किया और फरमान जारी करने के बाद भयंकर विध्वंस जो है औरंगजेब ने किया और काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा 18 अप्रैल को औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ने के जो आदेश दिए, उसके बाद लगभग 2 सितंबर को मंदिर तोड़ने का काम पूरा हुआ। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लगभग 6 महीने जिस मंदिर को तोड़ने में लगे हों वो मंदिर कितना भव्य रहा होगा, उसका ऐश्वर्य, उसका वैभव कितना वैभवशाली रहा होगा जिसको 6 महीने तोड़ने में लगे। जब 2 सितंबर को औरंगजेब को सूचना मिली कि मंदिर पूर्णतः टूट चुका है, पूर्णतः विध्वंस हो चुका है, उसके बाद उसने ज्ञानव्यापी मस्जिद वहाँ पर बनाने की जो है फरमान जारी किया। उसके बाद ये ज्ञानव्यापी मस्जिद वहाँ पर बनाई गई। उसके बाद जो वर्णन मिलता है लगभग 1735 में जो इंदौर की महारानी थी, महारानी देवी अहिल्याबाई, उन्होंने जो ज्ञानव्यापी मस्जिद के बराबर में ही जो मंदिर के जो अवशेष बचे हुए थे उनका जीर्णोद्धार किया, उसको दोबारा जो है उसको बनाया और जिसको आज आप जाके देखेंगे अगर काशी में तो उसी को आज और ज़्यादा भव्य रूप हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, जिसको भव्य काशी, दिव्य काशी के नाम से आप सभी लोग जानते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि निरंतर जिस प्रकार सनातन हिंदू संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास हमारे इतिहास में किया गया वो किसी से अछूता नहीं है। उसके बाद जो वर्णन मिलता है 1809 में 1909 में पहली बार हिंदू पक्ष ने मांग की कि जो ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो परिसर है उसको हमें दिया जाए और उसी के संदर्भ में 1810 में जो तत्कालीन दंडाधिकारी जो मास्टर वाटसन, क्योंकि उस समय जो है ब्रिटिश रूल आ चुका था, ब्रिटिश राज आ चुका था, तो उस समय मास्टर वाटसन ने जो है वाइस प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में लिखा कि जो ज्ञानव्यापी मस्जिद का परिसर है वो हिंदुओं को दे दिया जाए, परंतु वो संभव नहीं हो पाया। उसके बाद जो है तमाम कोशिशें विश्व हिंदू परिषद द्वारा और अन्य हिंदू संगठनों द्वारा हर संभव प्रयास किया गया और इसी प्रयास में जो है 1991 में
जो है एक याचिका कोर्ट में दायर की गई, जिसमें डिमांड की गई कि उस आप जगह का उसका सर्वे कराया जाए और उसमें पूजा अर्चना करने की हमें आज्ञा दी जाए। उसमें जो याचिकाकर्ता थे उसमें मुख्य रूप से जो है हरिहर पांडे जी और सोमनाथ व्यास जी और रामरंग शर्मा जी, ये इसमें याचिकाकर्ता थे। तो 7 मार्च सन 2000 में जो है सोमनाथ व्यास जी की मृत्यु हो गई। उसके बाद लगभग आप देख ही रहे हैं, अभी 2 साल पहले एक 5 महिलाओं की याचिका जो है जिला जज ने एक्सेप्ट की, जिसमें जो है वहाँ पूजा करने की अनुमति मांगी गई। और साथ ही जब सर्वे उस जगह का हुआ, जो आजकल देखा होगा आपने, हाल ही में सर्वे हुआ है, उस सर्वे की रिपोर्ट में स्पष्ट ये बात अंकित की गई है कि वहाँ पर तमाम ऐसे सबूत मिले हैं जो ये दर्शाते हैं कि वो एक मंदिर था। वहाँ पर बहुत सारी कलाकृतियाँ मिली हैं, हमारे नंदी महाराज मिले हैं। आपने हर एक शिव मंदिर में देखा होगा कि नंदी महाराज जो है शिवलिंग के समक्ष जो है विद्यमान रहते हैं। अनेक प्रकार की अन्य और भी कलाकृतियाँ जो हैं वहाँ सनातन हिंदू संस्कृति से जुड़ी हुई वहाँ पर मिली हैं। तो ये बात स्पष्ट है कि ये वहाँ पर भव्य दिव्य मंदिर था। और जो है जिस प्रकार हमारे इतिहास में सनातन हिंदू संस्कृति को कुचलने की, उसको नष्ट करने का प्रयास किया गया, उसी का परिणाम है कि आज जो हमारा भव्य दिव्य काशी विश्वनाथ का मंदिर था वो आज ज्ञान व्यापी मस्जिद में बदल दिया गया।